आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ए बी सी डी बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो, एक हमें संख्या रेखा दी गई है और कुछ बिंदु दिए गए हैं ए बी सी और डी, और देखो संख्याएं भी दी गई है 0, 1, 2 और 3। जो ये ए बी सी डी बिंदु है, यहाँ पे कौन सी दशमलव संख्या होगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बिंदु ए के बारे में। तो आप देखो कि बिंदु ए कौन कौन सी संख्याओं के बीच में स्थित है। तो आप देखेंगे कि ये 0 और 1 के बीच में स्थित है। जो बिंदु ए है वो 0 से तो बड़ा होगा, 0 से तो बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे इकाई तो क्या आ गई, इकाई आ गई हमारे पास में 0। अब हम दशमलव गिन लेते हैं। दशमलव हम कैसे गिनेंगे, देखो 0 के जस्ट आगे 0.1, फिर जस्ट आगे 0.2, फिर 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। तो ये जो बिंदु ए है वो 0.8 पे स्थित है। या फिर आप इसको किस प्रकार से गिन सकते हैं कि 0 के बाद में आप दशांश गिन लेंगे कि कितने दशांश है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 दशांश है। तो आप 0.8 सीधा सीधा ही लिख दोगे। अब हम बात करते हैं बिंदु बी के बारे में। तो देखो बिंदु बी, देखो कौन कौन सी संख्या के मध्य स्थित है। तो ये देखो यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 2 है। इसका मतलब जो बिंदु बी है वो 1 से तो बड़ा है और 2 से क्या है, छोटा है। तो देखो हम कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा दशांश है या कौन सी दशमलव संख्या है। तो देखो ये 1 से तो बड़ी होगी, तो हम क्या लिखेंगे, 1 दशमलव। अब हमें दशांश गिनना है कि ये कौन से दशांश पे है। इकाई हमने लिख दी 1, तो दशांश हम गिनेंगे 1 के आगे। तो देखो 1, 2, 3 दशांश पे है, तो 1.3 आ जाएगा। दशांश का मतलब क्या हुआ कि 10 में से कौन सा हिस्सा है। तो ये देखो 10 में से तीसरा हिस्सा है, इसलिए हमने 0.3 लिखा है। तो बी हमारे पास में आ गया है 1.3। अब हम याद करते हैं सी के लिए कि कौन सा दशमलव है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो सी बिंदु है वो कौन कौन सी संख्याओं के मध्य स्थित है, 2 और 3 के बीच में। इसका मतलब सी बिंदु पे जो भी संख्या है वो 2 से तो बड़ी होगी और 3 से क्या होगी, छोटी होगी। तो हमारे पास में इकाई तो आ चुकी है कि वो 2 होगी। 2 दशमलव के बाद में हमें दशांश निकालना है। तो दशांश निकालने के लिए हम गिन लेंगे। 2 के आगे देखो एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से पे सी स्थित है। इसका मतलब दशांश कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब दशांश का मतलब क्या हुआ कि इन 10 हिस्सों में से दूसरा हिस्सा है सी का। तो यहाँ पे देखो 2.2 हमारे पास आ गया। अब हम बात कर लेते हैं बिंदु डी के लिए। तो आप सबसे पहले ये देखो कि बिंदु डी कौन कौन सी संख्याओं के मध्य स्थित है। तो ये स्थित है 2 और 3 के बीच में। अब आप सोचोगे कि सी भी स्थित है, तो कितनी भी संख्याएं हो सकती है, कितने भी बिंदु हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो डी 2 और 3 के मध्य स्थित है। तो हमारे पास में इकाई तो आ गई 2। अब हमें दशांश गिनने हैं। तो दशांश हम कैसे गिनेंगे, 2 के बाद में गिन लेंगे कितना हिस्सा है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां हिस्सा। तो देखो 9वां हिस्सा है डी का। तो यहाँ पे 2.9 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रकार के सवाल हल कर सकते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।